मैं अभी डाल्टनगंज में हूँ और डाल्टनगंज में एक चलन चली हुई है शॉर्ट फिल्म की। पर अभी एक फिल्म है जिसका मुहूर्त हुआ है। अभी पलामू के दिल कहे जाने वाले जगह छेमुहान पे मुहूर्त हुआ, शूटिंग हुई। वहाँ पे पलामू के बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, साक्षी बने। यहाँ पे मिस यूनिवर्स परी पासवान जी आई और इसका साक्षी बनी। तो एक फिल्म जो आने वाले समय में पलामू के लिए एक धरोहर हो सकता है, और पलामू में ही शूटिंग हो रही है। पलामू के चीज़ों को दर्शित किया जा रहा है। हम अपनी पलामू के संस्कृति के धरोहर को बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड तक पहुंचाने का ये जिम्मा ले रखा है। मैं बात करना चाहूँगा प्रवेश जी से, जो इस फिल्म के कर्ता धर्ता है, और जानना चाहूँगा कि इस उपन्यास से इस फिल्म को दर्शित करने का विचार कहाँ से आया और उद्देश्य क्या है। प्रणाम। प्रवेश जी, ये विचार कहाँ से आया? आप फिल्म की शूटिंग मुंबई, रांची या हिंदुस्तान के अरब कोने में कर सकते थे, लेकिन पलामू ही क्यों? जी धन्यवाद। एक्चुअली फिल्म राज पंडित, जिसका कि अभी चर्चा सभी लोग सुन रहे हैं, राज पंडित द रियल लव स्टोरी हमारा पूरे फिल्म का नाम है। और ये जो है तो अभी चर्चित है, अभी हर जगह पे अदर स्टेट में भी लोग इसे बहुत अच्छे तरह से, हमें भले नहीं जाने पर फिल्म का नाम हर व्यक्ति जान रहा है और सभी को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। सर, आपका सवाल है कि पलामू में ही इसका शूटिंग क्यों? तो सबसे बड़ा चीज़ बता दें सर कि मैं खुद पलामू का रहने वाला हूँ और पलामू कलाकारों का एक गढ़ माना जाता है। पलामू का खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ झरने, नदियाँ, जंगल, पहाड़ के अलावा शहर में जो भी व्यवस्था होना चाहिए, मतलब एक बोला जाए तो कि किसी भी चीज़ का एक हब है पलामू। चाहे सुंदरता के मामले में आ जाइए, संपन्नता के मामले में आ जाइए, तो हर चीज़ का जब हब हमारा पलामू खुद ही है, तो हमें दूसरे जगह जाने की क्या ज़रूरत है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पलामू के अंदर में हम अगर इस फिल्म का शूटिंग करते हैं तो पलामू के कलाकार को निखरने का एक मौका मिल रहा है इस फिल्म से। बहुत सारे कलाकार हैं जिसका एक उम्मीद है कि हम बॉलीवुड में जाकर के अपना नाम करेंगे, बड़े फिल्म में काम करेंगे। तो इन सारे शॉर्ट फिल्मों से हट करके मैं बॉलीवुड फिल्म के स्तर पे एक अपना फिल्म बनाने की काम करना शुरू किया हूँ। राज पंडित जिसका नाम है, 15 जनवरी को इसका हम लोग मुहूर्त किए थे राम मंदिर में, कोयल नदी के तट पे। कोयल नदी भी इसका साक्षी बने हैं, हम राम भगवान के पास में हम लोग किए हैं इसका दर्शन करते हुए। और अब 5 फरवरी से हम लोग इस फिल्म का शुरुआत किए हैं छेमुहान चौक, जो दिल बोला जाता है हमारे पलामू झारखंड के लिए। हम लोग वहाँ से कार्यक्रम शुरू किए। इसमें बहुत सारे कलाकार जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति जो हमारे शहर के हैं वो इंटरेस्टेड हुए हमारे फिल्म को लेकर कि पलामू की धरती पे कोई पहला बंदा है जो कुछ अच्छा करने का या पलामू के लिए सोच रखने का काम करता है। तो हम इस उद्देश्य से इसमें जो है लगे हुए हैं कि हम पलामू को वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट कर सकें, दिखा सके लोगों को यहाँ के सौंदर्य। जैसा कि आपको सर पता है कि पलामू में नेशनल पार्क है, बेतला नेशनल पार्क, जो कि हिस्ट्री में दर्ज है। तो सिर्फ पलामू को सिर्फ बेतला नेशनल पार्क से ही लोग न जाने, बल्कि बाकी जो खूबसूरत चीज़ें जो हमारे पास हैं, यहाँ के जो टैलेंटेड कलाकार हैं, उनके नाम से भी हमारे पलामू को जाना जाए, हमारा उद्देश्य है। राज पंडित उपन्यास पे आधारित है ये फिल्म। राज पंडित उपन्यास का उद्देश्य क्या है, आप और आप इसमें क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, राज पंडित जो फिल्म था हमारा, एक्चुअली था कि राज पंडित द रियल लव स्टोरी एक रियल स्टोरी है। इसीलिए द रियल लव स्टोरी लास्ट में लगाया गया कि एक रियल स्टोरी पे फिल्म बन रहा है, लव स्टोरी पे फिल्म बन रहा है। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का कहानी है जो पढ़ाई के लिए जो है इंटरेस्टेड रहता है, जो पढ़ाई करने के लिए बाहर कहीं जाता है, अपने फैमिली घर से दूर जाता है। वहाँ पे बहुत सारे घटनाएं इसके साथ घटता है, वहाँ पे इसको प्यार भी होता है। इन सारी कहानियों को मिला करके इस चीज़ को किया जाता है। और स्टोरी लिखा हुआ था, इसको सिर्फ फिल्म बनाना था हम लोग का। बाद में हम लोग को जो है तो लगा कि नहीं, इसको एक उपन्यास हो, क्योंकि हर व्यक्ति फिल्म नहीं देख पाता, बहुत सारे लोग पढ़ने के शौकीन होते हैं। तो हम लोग इसको एक उपन्यास का रूप दिए, और उस स्टोरी को जो हमारा था उसको हम लोग एक स्टोरी का रूप देकर के उपन्यास बना दिए। और फिर अब उसी उपन्यास के ऊपर जो है हम लोग सभी को लगा कि नहीं यार, इस उपन्यास को पढ़ने में इतना अगर मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर फिल्म बनाया जाए।
तो इसीलिए फिर हम लोग सर ये फिल्म बना रहे हैं। ये हमारा राज पंडित राज द रियल लव स्टोरी बुक है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा में हम लोग पंडित ऐड किए ताकि किताब और फिल्म के नाम में थोड़ा सा अंतर हो सके। इसको राइटर भी इसका हम ही है, इसको लिखे हम हैं। और 2021 में जो है ये इसको जो हम लोग विमोचन किए थे अगस्त माह में, और इसी के आधार पे सर हम लोग इस फिल्म का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका डायरेक्शन जो है सुमित कुमार बर्मन हमारे कर रहे हैं। इसका स्क्रिप्ट जो है शशि भूषण सिंह जी हैं, वो लिख रहे हैं। और भी हमारे टीम के पूरे व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं। जानते हैं जब फिल्म बनता है तो बहुत सारे लोग बैकग्राउंड में होते हैं, बहुत सारे लोग पर्दे पे आते हैं, सामने दिखते हैं। सभी का मेहनत इसमें है, जबकि हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। इस फिल्म में आपको इस फिल्म को बनाने के पीछे का जो कारण आप जानना चाह रहे हैं, तो अभी भी आप देख रहे हो कि बहुत सारा सॉन्ग्स ऐसे आते हैं जब टीवी पे चलता है तो फैमिली हट जाता है, या तो बड़े भाग जाते हैं या बच्चे भाग जाते हैं। नग्नता ज़्यादा इसमें परोसा जा रहा है, या फिल्म में जो बन रहा है उसमें परिवार एक साथ बैठ के नहीं देख पा रहा है, तो बहुत सारे रीजंस आ जा रहे हैं। पहले जहाँ पे हमारा एक था कि हमारा पूरे परिवार एक साथ बैठता था, एक साथ बातें करता था, एक साथ कोई कार्यक्रम देखता था, अब वो सारा चीज़ हट गया है। तो हम अलग हट करके जो है तो कुछ करना चाह रहे हैं जहाँ पे पूरे परिवार एक साथ बैठ करके इस फिल्म को देख पाए। राज पंडित, जिसको पलामू में, जैसा कि इन्होंने कहा कि पलामू में शूटिंग करने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे जो कलाकार हैं, जो ज़मीनी लोग हैं, वो इस फिल्म में काम करें। हमारा जो क्षेत्र है, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झरना हो, चाहे वो पार्क हो, वो आगे तक जाए, वो प्रदर्शित हो, वो सराहनीय हो। तो राज पंडित एक फिल्म जिसकी शूटिंग लगातार चल रही है और लगातार होने वाली है। एक छोटी बजट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पलामू में छोटी बजट की फिल्म बनती है, एक बड़ी बजट की फिल्म है पलामू के हिसाब से। तो ये फिल्म जो हमारे पलामू वासी नहीं, पूरे देश को समझ में आएगा, क्योंकि जो नग्नता परोसी जा रही है आज के समय में, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो, इससे हट करके पलामू के कलाकारों ने इसमें काम करने को कहा है और करेंगे। तो एक फिल्म, मैं जानना चाहूँगा इनसे कि ये तो हो गई हमारी फिल्म की बात। अब मैं इनसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने पहले से बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो दिल को छू जाने वाला है। एक सम्मान समारोह, जिसका मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, जो कलाकार अपने मौत के नज़दीक थे, उनको अगर कहीं स्टेज पे सर्टिफिकेट बुला के दिया गया, पुरस्कृत किया गया, उनकी आंख से आंसू थी कि मैं कलाकार था और कलाकार ही मर जाता, लेकिन आपने मुझे स्टेज पे बुला के सम्मानित किया, हमें कलाकार का सर्टिफिकेट दिया। उस पे मैं बात करना चाहूँगा। वो पल की थोड़ी सी झलक हमें बताएं, जो बड़े बुजुर्गों को आपने सम्मानित किया और वो एज ए कलाकार ही कह रहे थे कि हम मर जाते, कम से कम कलाकार का सर्टिफिकेट लेके मैं जा रहा हूँ, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। सर वो पल तो बहुत ही अविस्मरणीय है, जिसे कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसा कि आपको बताए थे, पलामू में कलाकारों का कमी नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पलामू थे, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के भी कुछ कलाकार आए हुए थे। पर हमारा जो मकसद था सिर्फ पलामू के कलाकारों को परिचय दिलाना था, ताकि लोग जाने कि पलामू में भी कलाकार हैं। झारखंड फिल्म निर्माता संघ के द्वारा जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, झारखंड कला रत्न सम्मान समारोह, जिसमें लगभग 80 से 90 व्यक्ति को, जो हमारे शहर के अच्छे खासे जो कलाकार थे, हर क्षेत्र से थे, लेखक भी थे, संगीतकार भी थे, गीतकार भी थे, म्यूजिशियन भी थे, एक्टर्स भी थे, एक्ट्रेस भी थे। जितने भी लोगों का हमें लगा था, या हमें जहाँ तक जानकारी मिला था कि ये इस तरह से काम किए हैं और हमारे पलामू का पहचान बनाने की कोशिश किए। सर हम उन सारे लोगों का लिस्ट तैयार करके और बात करके अनमोल मुस्कान फिल्म एंटरटेनमेंट जो हमारा बैनर है, इसको इसके तरफ से हम प्रायोजित किए। आयोजक जो है तो झारखंड फिल्म निर्माता संघ था, और हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम किए। जब उनको बुलाया गया, यहाँ पे सारा व्यवस्था दिए, आए वो लोग जब, और जब एक दिन पहले उनको गया तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। सेकेंड डे जब वो स्टेज पे आए और जब उनका नाम अनाउंसमेंट हो रहा था, तो बहुत सारे सर कलाकार ऐसे थे जो भावुक हो चुके थे, पीठ थपथपा रहे थे, कुछ आशीर्वाद दे रहे थे हमको, कुछ गले लगा रहे थे। अब बोल रहे थे कि चलो कोई तो पलामू की धरती पे आए जो हमें लोगों को ये बताया कि हाँ मैं भी एक कलाकार हूँ, कोई तो मेरा दर्द को समझा। सर वो पल को जब भी याद करते हैं तो
हम भी भावुक हो जाते हैं, आंख से आंसू आने लगता है। क्योंकि उनका एक दर्द था उनके परिवार में। आप भी जानते हैं कि कलाकार अपना जो भी उनका कष्ट होता है उसको घुट के पी जाता है, अपना दर्द को कभी बयान नहीं कर पाता लोगों के सामने, पर परिवार के द्वारा, मेहमान के द्वारा या दोस्तों के द्वारा एक जो उनको जिल्लत दिया जाता था, हाँ बहुत बड़ा कलाकार हो, क्या कर लिए, क्या पा लिए, उस दिन वो अपने सर्टिफिकेट लेकर लोगों को बता रहे थे कि देखो मैं ये पाया हूं। और उस पल को भुलाना न तो उनके लिए आसान है और न ही मेरे लिए आसान है। हम गौरवान्वित हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, या लोग हमें कराते हैं कि चलो कुछ तो तुम अच्छा काम किए। तो वो एक पलामू के कलाकार के लिए जो था, मेरे लिए एक छोटा सा नेक काम था। और ये दूसरा काम राज पंडित कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक उद्देश्य है कि यहाँ के कलाकारों को बड़ा पर्दे पे, बड़े जगह पे भी काम मिले और वहाँ पे नाम रोशन करें। ऐसा नहीं, पलामू में बहुत सारे लोग हैं जो बॉलीवुड में अपना परिचय बना चुके हैं, पर हम चाह रहे हैं क्या कि हर एक कलाकार का एक अलग परिचय होना चाहिए। इस उद्देश्य से हम इस फील्ड में तो सिर्फ पलामू के कलाकारों को एक परिचय दे रहे हैं, और परिचय देना मेरा जिम्मेदारी बनता है। अभी जैसा कि आप देखे होंगे कि राज पंडित फिल्म का शूटिंग हम लोग कर रहे थे 6 मुहान चौक पे। सारा प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा हमको, यहाँ के उप मेयर के द्वारा, मेयर के द्वारा हमको जो है सो सपोर्ट मिला। वो लोग बढ़ चढ़ के, प्रशासन भी आगे चल के हमारे पास जो है तो हमारा मदद कर रहा है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो चारों तरफ से जो हमको ये सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक हमें शक्ति महसूस हो रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसलिए लोग मेरा सपोर्ट कर रहा है। और ये करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें हम लोग जो है मिस यूनिवर्स 2019 के जो है तो परी पासवान जी, जिनका दूसरा नाम प्रियंका भी है, दो अलग अलग नाम से जानते हैं पर गूगल में बताता है, ये हमारे साथ में आई है काम करने के लिए। हमारे अपोजिट में लीड रोल में प्रियंका जी जो है नजर आएंगे, यानी परी जी नजर आने वाली हैं, जो अभी जो हम लोग के पास शामिल होने आई थी एक दिन के लिए। ऐसे उनका शूटिंग जो है तो हम लोग जल्द आएंगे वो यहाँ पे, और विद इन 10 दिन समथिंग यहाँ पे रहेंगी, जिसमें कि हमारे पलामू के जो अलग अलग जो सौंदर्यीकरण जहाँ जहाँ है, जो यहाँ के जो खूबसूरती है, वहाँ पर उनके साथ जाना है और शूटिंग करना हम लोग को शौक, गाने वगैरह का। तो अभी फिर वो 10 दिन के लिए आने वाली। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो हमारे पलामू के, जो हमारे वरिष्ठ हैं। एक्चुअली हम हमेशा अपने आप को नया मानते हैं कि हम नया कलाकार हैं। बहुत सारे यहाँ के कलाकार हैं जिनका क्या आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अब ये है कि बाकी पलामू वासियों का थोड़ा सा हमें प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, कि जो यहाँ पे सोशल वर्कर बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे नेता लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे अभिनेता लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आई थिंक इस तरह के लोगों से भी अब हमें सपोर्ट की अपेक्षा है। बस इसी तरह से हमको आगे बढ़ना है और अपना काम को कंप्लीट करना है। काम को कंप्लीट करना है। आपने अगर वीडियो देखा तो प्रवेश जी ने एक दबी आवाज में एक कूक निकलती है कि हम इतने बड़े शहर में इतना बड़ा फिल्म बना रहे हैं, लेकिन एक इंसान जो आर्थिक रूप से कमजोर है, क्या वो फिल्म नहीं बना सकता? मेरा सवाल है पलामू वासियों से, क्या हम उस लड़के की सहायता नहीं कर सकते हैं? उस कलाकार की सहायता नहीं कर सकते हैं? हम क्या इतना धन अर्जित नहीं कर रखे कि एक उसमें से छोटा सा टुकड़ा उस बच्चे को दे दें जो हमारे पलामू के लिए, हमारे डाल्टनगंज के लिए सोच रहा है? तो आइए, ये सिर्फ जो पिक्चर है वो किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी या इंसान का पिक्चर नहीं है, हमारे पूरे पलामू वासियों का पिक्चर है। हमारे पूरे पलामू का धरोहर अगर दिखा रहा है तो हम सबका पिक्चर है। तो हम उन सभी समाज सेवियों से ये अनुरोध करना चाहेंगे, विनम्र विनती करना चाहेंगे कि एक बार उस लड़के से, उस कलाकार से पूछें कि तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत आ रही है। अगर है तो उसके कदम में कदम मिला के चलिए, उसकी उसके उसके दुख को दूर कीजिए, उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। फिल्म तो अपने आप बन जाएगी साहब, पलामू का नाम तो रोशन है और रोशन हो जाएगा। तो एक मदद उस लड़के को जो हमारे पलामू के लिए सोचता है, हमारे पलामू के लिए सोचता है, हमारे डाल्टनगंज के लिए सोचता है, हमारे मेदिनीनगर के लिए सोचता है। और ये जिद ये है कि हम अपने मेदिनीनगर के हर वो चीज़ों को बॉलीवुड और हॉलीवुड में पहुंचाएंगे और अपने पलामू, डाल्टनगंज, 6 मुहान, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, हर चीज़ को रोशन करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमारा पलामू, हमारा डाल्टनगंज भी खूबसूरत है। तो आइए हम सब मिल करके इस फिल्म की भागीदारी साबित करें, भागीदार बने और हर संभव मदद करें।